हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बीएससी सेकेंड सेमेस्टर फिजिक्स का जो पेपर हुआ है उसके आंसर की को डिस्कस करेंगे। आज के पेपर में आप लोगों ने कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन तो सेम टाइप का पाया होगा जो मैम ने एमसीक्यू में कराया है तथा जो क्लास में बताया गया है। बाकी क्वेश्चन भी कम से कम 30 क्वेश्चन अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो आपका ज़रूर सही होगा। बाकी जो 10 क्वेश्चन है उसको मैनिपुलेट करके दिया गया है। मतलब अगर मेरे कराए गए एमसीक्यू को किए होंगे तो वो क्वेश्चन भी कर ले गए होंगे, तथा साथ साथ क्लास में अगर अच्छे से जो चीज़ पढ़ाया गया पढ़े होंगे तो कुछ एमसीक्यू तो फार्मूला बेस है उसको भी कर ले गए होंगे। बाकी 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े क्या हैं डिफ़िकल्ट है। अगर देखा जाए पेपर तो एक मॉडरेट लेवल का पेपर है और ऐसा ही पेपर आना चाहिए। ये पेपर ऐसा अगर आएगा तो आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरमेंट दैट कैन बी मेड विथ अ मल्टीमीटर। तो मल्टीमीटर देखिए क्लास में ले जाकर मैं दिखाया था, उससे हम लोग क्या क्या मेजर करते थे, करंट मेजर करते थे, वोल्टेज मेजर करते थे, रेजिस्टेंस मेजर करते थे, तथा साथ ही साथ कंटिन्यूटी भी मेजर करते थे। जब रेड और ब्लैक वालों के एक साथ टच करते थे टी करके आवाज़ निकलता था। आपने इस चीज़ को देखा था, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द अबव वाला। ओके, अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कैथोड रे ऑक्सिलोस्कोप इज। कैथोड रे ऑक्सिलोस्कोप की हेल्प से हम क्या मेजर कर सकते हैं? एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, फेज डिफरेंस, सब कुछ इसके हेल्प से क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा? सी नंबर ऑप्शन इसका क्या होगा? करेक्ट होगा। अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग बोथ एसी एंड डीसी वोल्टेज। ठीक, ये मेजर इसके हेल्प से कर सकते हैं। दूसरा स्केल से हम फेज डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, तो फेज वाला ऑप्शन है नहीं तो सी वाले ऑप्शन को क्या करेंगे? करेक्ट लगा देंगे। थर्ड नंबर ऑप्शन करा कि द फंक्शन ऑफ कैथोड इन सीआरओ इज। कैथोड का फंक्शन क्या है सीआरओ में? टू इमिट इलेक्ट्रॉन्स। ये देखिए सीआरओ में डिटेल में लिखवाया गया। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है और कंट्रोल ग्रिड की हेल्प से इसको क्या करते हैं? हम कंट्रोल करने का काम करते हैं ग्रिड की हेल्प से। 4 नंबर ऑप्शन करा कि व्हाट इज द एवरेज एनर्जी एसोसिएटेड पर मोल इन रेलाइजेंस लॉ। ठीक, ये भी देखिए आपके एमसीक्यू में कराया गया है। क्या होगा? के बी इंटू टी। देखिएगा कराया गया है, वहाँ क्लासिकल वैल्यू लिखा गया है, तो रेलाइजेंस लॉ ने क्लासिकल वैल्यू ही लिया था। अगर आप थ्योरी पढ़े होंगे तो इस चीज़ को देखे होंगे। तो ए नंबर ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट होगा। 5 नंबर क्वेश्चन करा कि द एवरेज एनर्जी ऑफ प्लांक रेजोनेटर इच। ये भी एमसीक्यू कराया गया है। इसका क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन जो होगा आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए कह रहा है 66 नंबर क्वेश्चन। इस पे भी देखिए कई सारे एमसीक्यू आपको कराए गए हैं। कह रहा है कि सपोज द टेम्परेचर ऑफ द सन गोज डाउन बाय ए फैक्टर ऑफ 2 देन द टोटल। तो देखिए कराया गया है ई क्या होता है? आपके टी के पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस पर कई सारे एमसीक्यू कराए गए हैं। तो मान ले रहे हैं कि ई जो इनिशियल एनर्जी है, ठीक, E1 है मान ले रहे हैं, और उस टाइम टेम्परेचर क्या था? टी था, या ऐसे ही रहने दीजिए जो फार्मूला है। मान ले रहे हैं कि ई आपका क्या है? वैल्यू है। उस टाइम टेम्परेचर क्या था? टी के पावर 4 था। अब क्या हो जा रहा है? ई डैश हो जा रहा है एनर्जी, और जो टी है वो क्या हो जा रहा है? T/2 हो जा रहा है। तो वही कह रहा है कि बताइए अब क्या होगा? टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा? तो देखिए अगर कंपेयर किया जाएगा तो जो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा? 1/2 के पावर 4 मतलब 1/16 टाइम हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन इसका क्या होगा? आपका करेक्ट होगा। ओके, देखिए ये भी एमसीक्यू आपको करवाया गया है। देखिए 7 नंबर का रहा है कि द नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन 100 सेंटीमीटर चेम्बर इन द वेवलेंथ रीजन इतना। ठीक, इसको ट्राई करिएगा। मैं ट्राई किया हूँ तो इसमें कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा, हो सकता है कहीं कैलकुलेशन हमसे मिसमैच हो गया हो। ठीक, इसका मैं फार्मूला बता दे रहा हूँ। इसका जो फार्मूला होगा क्या हो जाएगा? 4πc लेमडा स्क्वायर, और वॉल्यूम लिख लीजिएगा यहाँ पे, तथा डी लेमडा लिख लीजिएगा। इसमें रख के कैलकुलेट करिएगा, देखिएगा कितना आंसर आ रहा है। ठीक, अगर इससे नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो एक फार्मूला और मैं बता रहा हूँ, उसमें रख के चेक करिएगा। 4πc लेमडा 1 स्क्वायर कर लीजिएगा, और यहाँ पे वॉल्यूम रख लीजिएगा। फिर लेमडा 2 स्क्वायर के लिए दूसरे वॉल्यूम के लिए निकाल लीजिएगा n नंबर ऑफ मोड, और उसको मतलब मान लीजिए लेमडा 1 के लिए n1 है, लेमडा n के लिए n2 मान के यहाँ लेमडा 2 कर लीजिएगा, और देखिएगा n1 माइनस n2 का डिफरेंस कितना आ रहा है। ठीक, मैंने किया है तो मेरा डी वाला ऑप्शन लगभग आ रहा, क्योंकि कोई वैल्यू मैच नहीं कर रहा था। तो एक बार आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा और बताइएगा। अगर कोई वैल्यू आएगा तो मैं उसको कमेंट में करेक्शन करके लिख दूंगा। ओके, फिलहाल मैं ऑप्शन डी करेक्ट मान के चल रहा हूँ। 8 नंबर क्वेश्चन का रहा है, देखिए आसान क्वेश्चन है। इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट ऑफ अर्थ इज अबाउट इतना दिया है,
और करा कि स्ट्राइक ऑन अ परफेक्ट एब्जॉर्बर व्हाट इज द रेडिएशन, तो क्या हो जाएगा आपका P इक्वल टू आई बाई सी। इस पर देखिए आपको MCQ कराया गया है, P क्या होता है आई बाई सी के बराबर होता है। इस पर आपको MCQ कराया गया है, तो अगर MCQ कराया गया है तो आपको ये चीज़ समझना चाहिए कि उस पर अगर न्यूमेरिकल आ जा रहा है तो कैसे सॉल्व करें। मैं बताया था ना, या तो सेम क्वेश्चन आएगा तो सेम टाइप का आएगा। तो अगर आप रट के गए होंगे तो आपका पेपर निश्चित रूप से खराब गया होगा, और समझ के गए होंगे तो निश्चित रूप से सही करके आए होंगे। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 8 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही होगा, 8 का आपका सी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका क्या आएगा, करेक्ट आएगा। सी के वैल्यू को 3 इंटू 10 के पावर 8 पुट कर दीजिएगा और आई का वैल्यू दिया गया है। ठीक, ये देखिए MCQ मैं करा चुका हूँ। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए सिंपल है, n माइनस T2/T1। इस पर कई सारे MCQ आपको कराए गए हैं, वैल्यू बस क्या अलग है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो A नंबर ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट आएगा। ओके, 10 का देखिए 10 नंबर क्वेश्चन का क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन मैं कराया था लेकिन वो वेवलेंथ के टर्म में कराया था। ये आपका किस टर्म में है, ये आपका स्पीड के टर्म में है और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के टर्म में। ठीक, तो मैक्सवेल वाले फार्मूले में सर लोग आपको पढ़ाए होंगे, जो ग्राफ आता क्या होता है, T1 इज लेस देन होगा किससे, T2 से। ठीक, जो T1 होता है क्या होता है, लेस होता है, किससे लेस होता है, T2 से लेस होता है। ठीक, तो बी वाला ऑप्शन इसका क्या होगा, आपका करेक्ट होगा। ओके, ये चीज़ आपके सर लोग बताए होंगे क्लास में। मैं ये एग्जैक्ट तो नहीं कराया था लेकिन इसके वेवलेंथ वाले टर्म में कराया था, तो अगर वहाँ से आप चाहें तो इस चीज़ को आप रिलेट करके देख सकते हैं कि इसका क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। किसमें देखेंगे आप, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ वाले में देखिएगा, ऐसा आपको ग्राफ मिला होगा। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। 11 नंबर क्वेश्चन करा कि इन जनरल डायोड द ब्रेकडाउन इज ऑब्टेन्ड बिकॉज आप किसके लिए, एवलांचे आप चार्ज कैरियर, बहुत सारे चार्ज कैरियर हो जाते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अगर स्ट्रांग अप्लाई कर दें तो वहीं पे क्या होता है, आपका जनरल ब्रेकडाउन होने लगता है। ठीक, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखिए करा कि इन एब्सेंस ऑफ वाइब्रेशन द टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसको मैं डिस्कस किया हूँ, कितना होगा, 5 होगा, और जब वाइब्रेशनल ऐड कर देते हैं तो 6 हो जाता है। ठीक, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। अकॉर्डिंग टू क्वांटिक थ्योरी ऑफ गैसेज एट फिक्स टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ गिवन मास ऑफ गैस वेरीज इनवर्सली विथ किसके, वॉल्यूम के। ठीक, अब 1/v आप पढ़े होंगे तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये पढ़े होंगे। ठीक, 1/v, तो ये मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का था तो क्या लगाते हैं, 1/v लगाते हैं, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है इसलिए क्या लगाएंगे, v वाला करेक्ट लगाएंगे। ठीक, 14 नंबर क्वेश्चन करा क्या, सेमीकंडक्टर डिवाइस पीएन जंक्शन दैट कन्वर्ट्स फोटॉन इनटू इलेक्ट्रिकल, तो उसको क्या कहते हैं हम, फोटो डायोड कहते हैं। क्या करता है, लाइट को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल करंट में। ठीक, तो 14 का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए सब बताया गया आपको। इन आरएल सर्किट द करंट लैग द वोल्टेज बाई हाउ मेनी डिग्री, लगभग 90 डिग्री से क्या करता है, लैग करता है। ओके, तो सी नंबर ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, when used a voltage regulator a zener diode should be, क्या होना चाहिए, रिवर्स बायस होना चाहिए। जीनर डायोड्स को जब रिवर्स बायस में यूज करते हैं तभी वो जीनर वोल्टेज की तरह क्या करता है, आपका काम करता है। ओके ओके, तो 16 का क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर जो बी होगा क्या होगा, आपका करेक्ट होगा। ठीक, अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन करा कि द करेंट रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट, ये भी देखिए कराया गया है, दोनों फार्मूला कराए हैं, 1+2/n करके भी कराए हैं, 1+2/f करके भी कराए हैं। एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है, तो क्या होगा इसका, सी वाला ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। ठीक, ये सब MCQ में कराया गया। अगर मेरे MCQ को आप थोड़ा सा भी समझ के पढ़े होंगे तो कहीं ना कहीं आपका 30 MCQ तो जरूर सही होना चाहिए। ठीक, मैंने फार्मूला कराया, न्यूमेरिकल आ गया, तो आप पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। रट के गए होंगे तो 20 से ज़्यादा नहीं सही होगा, देख लीजिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि नो प्रोसेस पॉसिबल, ये क्या होगा, देखिए ए नंबर ऑप्शन इसका क्या होगा, आपका करेक्ट होगा। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ये देखिए इसका क्या होगा, 19 नंबर क्वेश्चन का आपका ए नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। ओके,
29 क्वेश्चन देखिए, 29 क्वेश्चन का क्या होगा, इसका भी आपका ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, 21 क्वेश्चन का रहा है, ये सब कुछ लिखा हुआ है, तो ये देखिए क्या होगा, फंक्शन ऑफ स्टेट वाला ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। और 22 नंबर क्वेश्चन का देखिए क्या होगा आपका, 22 नंबर क्वेश्चन का भी ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ये तो सब तो आसान आसान क्वेश्चन है और ये मैं करवाया भी हूँ। अब देखिए, केमिकल रिएक्शन इज पॉसिबल, केमिकल रिएक्शन इज फिजिबल ओनली व्हेन, कब होगा, जब डीजी क्या हो, निगेटिव हो, मतलब ये क्या हो, निगेटिव होता है चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, तभी क्या हो, पॉसिबल होता है। ये मैं नहीं कराया था, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ये क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक, लेकिन अगर क्लास में थ्योरी पढ़े होंगे तो आपके सर लोग इसको बताए होंगे कि पॉजिटिव होता है क्या होता है, जीरो होता है क्या होता है, और निगेटिव होता है क्या होता है। ठीक, 24 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, थर्मल एंड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, ये तो आप पढ़े होंगे क्लास में। अब देखिए, ये 25 नंबर क्वेश्चन भी मैं कराया हूँ, क्या होता है, डी नंबर ऑप्शन जो उसका करेक्ट होगा, L/T क्लासियस कैलिब्रॉन इक्वेशन है। अगर ये भी कराने के बाद भी आप गलत करके आ रहे हैं तो फिर आपका कंडीशन काफ़ी दयनीय है। ठीक, L/T V2 माइनस V1, मतलब V माइनस V लिक्विड होता है। ठीक, इसका डी नंबर ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। अब देखिए इसका क्या होगा, मैक्सवेल इक्वेशन पूछ रहा है 26, तो बी वाला ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट होगा। ओके, 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपके कॉपी में पूरा का पूरा लिखवाया गया है कि कोई भी क्रिस्टल चाहे पी टाइप हो चाहे एन टाइप हो, एज अ होल क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक, इसको मैं अंडरलाइन कर करके लिखवाया हूँ, ये क्या होगा आपका, सी नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। मोस्ट कॉमनली यूज सेमीकंडक्टर इज क्या होता है आपका, सिलिकॉन होता है। ओके, क्यों होता है ये सब आपको बताया गया है। व्हाट इज द रिजोल्यूशन ऑफ अ मल्टीमीटर, तो क्या होता है, द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर, वही क्या होगा आपका, रिजोल्यूशन होगा किसका, मल्टीमीटर का। ओके, 13 क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बेस इन ट्रांजिस्टर टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट। ठीक, तो इसका क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, 31 क्वेश्चन करा कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ कपलिंग कैपेसिटर, कपलिंग कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर डीसी को क्या करता है, ब्लॉक करता है, तो क्या लिखेंगे, टू ब्लॉक द डीसी कंपोनेंट ऑफ द सिग्नल। ओके, ये सब देखिए आरसी कपल वाला जो पढ़ा है उसमें इस चीज़ को लिखवाए हैं। 32 नंबर करा कि व्हाट इज पर्पज ऑफ डीसी लोड लाइन एनालिसिस, तो टू डिटरमाइन द ऑपरेटिंग पॉइंट या क्यू पॉइंट ऑफ द ट्रांजिस्टर। ठीक, ये सब एमसीक्यू आपका सही होना चाहिए। 33 नंबर वाला एमसीक्यू भी देखिए, इसका क्या होगा आपका, सी नंबर ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। कौन सा है, कॉमन बेस मोड में पूछा है तो सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए। ओके, 34 नंबर क्वेश्चन करा कि इन विच रीजन ऑफ ऑपरेशन इज अ ट्रांजिस्टर बायस फॉर नॉर्मल एम्पलीफिकेशन, किसके लिए रीजन में रहता है, जब एक्टिव रीजन में रहता है तो एम्पलीफिकेशन करता है, सिचुएशन में रहेगा तो ऑन स्विच की तरह काम करता है, और कट ऑफ में रहता है तो ऑफ स्विच की तरह काम करता है। ये सब चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ाई जा चुकी हैं, और अगर आप क्लास किए होंगे तो निश्चित रूप से 30 MCQ आपका जरूर सही होगा। हाँ, पेपर थोड़ा सा इस पर घुमाया है, वास्तव में फिजिक्स का पेपर ऐसे ही आना चाहिए, घुमाया हुआ ही। अभी तक डायरेक्ट आता था, टिप के याद करके जाते थे, ट्रिक करके चले आते थे, लेकिन वास्तव में ऐसा आना चाहिए, इससे पता चलेगा कि आप वास्तव में चीज़ों को समझे हैं कि रटे हैं। आज के पेपर में जो लोग समझ के नहीं गए होंगे 15 से 20 के MCQ के बीच घूमेंगे। जो बात आपको बुरी लग रही होगी लेकिन हकीकत बता रहा हूँ। 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट आर टू टाइप ऑफ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, कौन सा होगा इसमें, PNP और NPN, दो टाइप के आपके क्या होते हैं, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होते हैं। ठीक, तो ये सब MCQ तो आपको गिफ्ट है एक तरीके से, जो डेफिनेशन बेस्ड MCQ तो गिफ्ट है एक तरीके से। 36 करा कि विच थ्योरम इज यूज्ड, ये भी देखिए आपका सुपरपोजिशन थ्योरम दिया गया ना, अलग अलग बैटरी को अलग अलग लेते हैं और फिर सेपरेटली सबको क्या करते हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम जैसे वे में पढ़ते हैं क्या, y=y1 + y2, ऐसे इसमें क्या करते हैं, i=i1 + i2, v=v1 + v2 करके ऐड कर देते हैं। तो ये किस में यूज करते हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम में। ठीक, थ्योरम के स्टेटमेंट इसीलिए काफ़ी एक एक पैराग्राफ के लिखवाए गए थे, ताकि उसमें से अगर कहीं से भी MCQ आया तो आपका सही हो। और मैं मानता हूं कि जो लोग ऑफलाइन क्लास में मुझसे पढ़े हैं उनका MCQ ये जरूर सही होगा। 37 नंबर क्वेश्चन करा कि हाउ मेनी डायोड आर यूज्ड बाय हाफ वेव रेक्टिफायर, अब इससे आसानी सब गिफ्ट है, सोचिए कितने डायोड यूज होते हैं, एक डायोड यूज होता है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब अगर आप सोच रहे होंगे पेपर टफ है
इसका मतलब कुछ नहीं पढ़े। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, आई इक्वल टू आई सी प्लस आई बी होता है। ठीक, ये सब आपको लगभग 10 क्वेश्चन तो गिफ्ट मिले हुए हैं इसमें। 39 कह रहा कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर का फंक्शन क्या है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। तो ए नंबर ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट होगा। 49 क्वेश्चन देखिए क्या होता है। 49 क्वेश्चन का जो होगा आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, अ स्टैंडर्ड कैपेसिटर। ओके, जो लोग भी समझ के गए होंगे निश्चित रूप से उनका कम से कम 30 एमसीक्यू जरूर सही होगा। पेपर में 7 से 8 क्वेश्चन थोड़े घुमाए हुए हैं, उन क्वेश्चन को आप अगर समझ के पढ़ के गए होंगे तो अच्छे से कर ले गए होंगे, अदरवाइज गलत करके आए होंगे, या हो सकता हो तुक्का मारे हों उसी में कहीं सही भी कर दिए हों। अब ये तो रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। ठीक, लेकिन आगे से आप ज़रूर कोशिश करिएगा कि समझ के जाने की कोशिश करिए। देखिए एमसीक्यू मैं ज़रूर देता हूँ, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि सेम उसी टाइप का सेम एकदम वही आए। उस टाइप का एमसीक्यू, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, बार बार ये चीज़ बोलता हूँ कि उस टाइप का एमसीक्यू आ सकता है या सेम भी आ सकता है। तो देखिए कुछ एमसीक्यू तो सेम आए हैं, लेकिन कुछ उस टाइप के हैं, जैसे न्यूमेरिकल दे दिया है उसी फार्मूले पर जो एमसीक्यू कराए हैं, जैसे पी इक्वल टू आई बाई सी वाला हो गया, तो ई इज इक्वल टू टी के पावर 4 वाला जो करवाए हैं। तो ये सब आपका निश्चित रूप से सही होना चाहिए, क्योंकि आप बीएससी कर रहे हैं, आपको कंपटीशन देना है आगे से। अगर ऐसे ऐसी चीज़ों को नहीं सीखेंगे फिर पढ़ने कोई मतलब नहीं है। निश्चित रूप से मेरी बात बुरी लग रही होगी, क्योंकि वास्तव में आपने पढ़ाई नहीं किया अच्छे से। ओके, लेकिन कैसा ही पेपर हुआ उसके टेंशन ना लीजिए आप, उसका टेंशन अब आप अगले पेपर की तैयारी के लिए भिड़ जाइए। ओके, थैंक यू।